हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग बोर्ड होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। परीक्षा हॉल जाने से पहले आप ये सारे वीडियो को देख ले बारीकी से। आइए प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 4 BA पार्ट 1, जिसे हम BA फर्स्ट भी बोल सकते हैं। वीडियो नंबर 20 देखने जा रहे हैं हम लोग। बाकी वीडियो यदि आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आप 100 में 100 स्कोर कर पाओगे, वो भी राजनीतिक विज्ञान में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखोगे और जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और बात रहा सब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट बना हुआ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और सब्जेक्टिव वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को बोरिंग सा फील ना हो और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और ठीक है, और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पहला प्रश्न है आज का मेरा, संप्रभुता के बारे में। जी हाँ, संप्रभुता के बारे में किसने कहा है कि इससे केंद्र में पक्षपात या लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर रक्तहीनता या पांडु रोग हो जाता है। संप्रभुता के बारे में देखिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, संप्रभुता के बारे में किसने कहा, यानी कि प्रोफेसर वार्ड ने कहा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। संप्रभुता के बारे में प्रोफेसर वार्ड ने कहा कि इससे केंद्र में पक्षपात, जी हाँ, केंद्र में जो है पक्षपात की स्थिति हो जाती है और यहाँ इसकी तुलना जो है बीमारी से की जा रही है, लकवा जैसे जघन्य मतलब बीमारी से की जा रही है इसकी तुलना। लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर रक्तहीनता या पांडु रोग हो जाता है, प्रोफेसर वार्ड का ये कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते जाइएगा। ठीक है, सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों के कार्य को राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यह कथन किसका है। यदि आप सामूहिक रूप से देखते हो तो इन सभी समुदायों के कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ये कथन जो है हमारे GDH कोल महोदय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, कि निम्न में से कौन सा विचारक ये कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत इन संघर्षों एवं युद्धों का जनक है। यहाँ पे संप्रभुता के बारे में बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि संघर्ष एवं युद्धों दोनों का जनक है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है बहुलावादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुलावादी कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत ही संघर्षों के युद्धों का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 164, किसने कहा कि राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है। राज्य भी जो है इन्हीं समुदायों में से एक है। तो बहुत सारे समुदाय में से एक कौन है, हमारा राज्य। यह कथन देने वाले हमारे जो है मेटलैंड की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेटलैंड महोदय ने यह कथन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी एकदम निःशुल्क। आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाता, इसके बदले आपसे 1 लाइक और 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब लिया जाता है। ठीक है, राज्य विधि का नहीं वरन, जी हाँ, राज्य जो है विधि का नहीं है, ठीक है, और वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। यह कथन किसका है, राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्रेब महोदय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्रेब महोदय ने कहा कि राज्य जो है विधि का वर्ण नहीं है किंतु विधि राज्य का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 166, कौन से विचारवादी कहते हैं कि संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत कोरी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। जी हाँ, कोरी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। तो कौन से विचारक कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बहुलावादी कहते हैं कि संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत कोरी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 167, इसमें कहा गया है कि निम्न विचारकों में से कौन प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का विशेष समर्थक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो GDH कोल जो है, GDH कोल का विचार है कि प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का विशेष समर्थक है, GDH कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 168, निम्न में से कौन सी विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है। निम्न में से कौन सी विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो व्यवहारवादी। जी हाँ, व्यवहारवादी एक ऐसी विचारधारा है जो कि व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाती है, व्यवहारवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 169, किस विचारक के अनुसार राज्य समाजों का समाज है। किस विचारों के अनुसार राज्य समाजों का समाज आ रहा है। फिगिस महोदय का कहना है जो है राज्य जो है समाजों का समाज है, बहुत यानी कि समाज के भी समाज में से भी राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170, किस विचारक ने बहुलावाद को राजनीति में व्यवहार का विप्लव कहा है। किस विचारकों ने बहुलावाद को राजनीति में व्यवहार का विप्लव
कहा है। तो प्यारे दोस्तों WY इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171। किसने कहा कि बहुलवाद, जी हाँ, किसने कहा कि बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन का संप्रभुता के सिद्धांत विरुद्ध एक सामाजिक एवं स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। जी हाँ, वेलकम करने वाली प्रतिक्रिया है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो गेटिल महोदय, जी हाँ, गेटिल महोदय ने कहा कि बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के विरुद्ध, ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत था उसके विरुद्ध एक सामाजिक एवं स्वागत योग्य प्रतिक्रिया रहा है, गेटिल महोदय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुलवादियों के विरोध के बावजूद ना तो राज्य के द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग किया गया और ना ही इसका त्याग किया जा सकता है, ये कथन किसका है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है प्यारे दोस्तों मेरियम एवं बॉन्ड्स। मेरियम एवं बॉन्ड्स का कहना है कि बहुलवादियों के विरोध के बावजूद, बहुलवादी जो है विरोध कर रहा है, इसके बावजूद भी राज्य के द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग किया गया और ना ही इसका त्याग किया जा सकता है, मेरियम एवं बॉन्ड्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, 173 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसने कहा कि मैं यथासंभव एकत्ववादी होने के अधिकार सुरक्षित रखता हूँ? किसने कहा कि मैं यथासंभव एकत्ववादी होने के अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, किंतु जहाँ आवश्यक है बहुलवादी बनाने को तैयार हूँ? इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों आशीर्वादम ने कहा कि मैं यथासंभव एकत्ववादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, रक्षित रखता हूँ, परंतु आवश्यक है बहुलवादी बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 174। बहुलवादी संबंधित विचार नहीं है, बहुलवादी संबंधित विचार कौन कौन से नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आप लोग बने रहते हो तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और वीडियो बनाते ही रहते हैं आप लोगों के लिए। तो कानून प्रभुसत्ताधारी, बहुलवादी से संबंधित विचार है, कानून प्रभुसत्ताधारी की आज्ञा है। ठीक है, बहुलवादी से संबंधित विचार, कानून प्रभुसत्ताधारी की आज्ञा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, इसके बारे में आपको बता रहा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए लॉस्की मेटलैंड बारकोर। संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लॉस्की, मेटलैंड और बारकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक लोक सेवा निगम है, यह कथन किसका है? राज्य एक लोक सेवा निगम है, यह कथन किसका है? तो लॉस्की महोदय का है। लॉस्की महोदय का कथन है कि राज्य एक लोक सेवा निगम है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स और सजेशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 177 को हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका में बहुलवाद के मुख्य समर्थक रहे हैं। अमेरिका में जो है बहुलवाद के कौन कौन से मुख्य समर्थक रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, जेम्स एवं मैकआइवर जो है अमेरिका में बहुलवाद के मुख्य समर्थक रहे हैं। बहुलवाद में सबसे अहम भूमिका निभाई है अमेरिका में कौन? तो जेम्स एवं मैकआइवर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जर्मन विचारक बहुलवाद का समर्थक है? कौन ऐसा जर्मन विचारक है जो कि बहुलवाद का समर्थक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो नीत्शे महोदय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नीत्शे महोदय जो है जर्मन विचारक बहुलवाद का समर्थक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 179। निम्न में से कौन सी विशेषता बहुलवाद से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता बहुलवाद से संबद्ध नहीं है? तो कानून प्रभुसत्ता की आज्ञा, जी हाँ, कानून प्रभुसत्ता की आज्ञा जो है वो बहुलवाद से संबंधित नहीं है। बाकी बात जो है, बात करें सभी समुदाय ऐसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि राज्य, ये बहुलवाद से संबंधित है। समाज में एकता नहीं अनेकता है, ये भी बहुलवाद से संबंधित है। राज्य समाज के अन्य समुदायों के समान है, ये भी बहुलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है, यह कथन किसका है? तो प्यारे दोस्तों, ये कथन जो है लिंडसे महोदय का है। इनका कहना है कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। ठीक है, यदि आप किसी भी तथ्य का अवलोकन करें तो संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो जाता है, ये स्पष्ट इससे हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफ़ी शानदार लगा होगा। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दें। BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट वो सेशन दिए जाते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल आती है आप सभी को PDF। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को PDF भी प्रोवाइड करवाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और बात रहे आप PDF का, अभी जो आप पढ़े हो इसका PDF आपको वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप टेलीग्राम में जाओ और वहाँ से PDF प्राप्त
करो, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आप अवश्य टेलीग्राम ज्वाइन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आज का वीडियो था मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। उससे जो है कहीं ना कहीं मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग इतना ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।